नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कुमारी भोजन कैसे करवाए उसको लेके। तो जैसा जैसा मैंने आपको बताया पहले की वीडियो में कि कुमारी भोजन क्यों करवाते हैं, कुमारी निर्वाचन कैसे करें, फिर बाबा विशुद्धानंद जी के रहने के दौरान कुमारी को लेकर कुछ घटनाएं आश्रम में कैसे क्या होता था, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि बनारस आश्रम में कुमारी कैसा होता है, बंडुल आश्रम में कुमारी कैसा होता है, सत्यानंद ब्रह्मचारी जी के आश्रम में कुमारी कैसा होता है, वर्धमान आश्रम में जब भुम्बलदा का बरसी चल रहा था तब कुमारी कैसा हुआ, और दूसरा मैं किसी भक्त के आश्रम के जो जुड़े हुए हैं कमिटी के उनके घर में गया था तो कुमारी मैंने कैसा देखा। तो अब मैं बताऊंगा कि मेरे घर में कुमारी कैसे होता है और इसको जितना कुमारी मैं करवाने के लिए देखा उसको लेके मेरा भी कुछ टिप्पणी भी रहेगा, उसको लेके आज का वीडियो है, अभी का वीडियो है और इसको फिर हम लोग ख़त्म करेंगे। देखिए पहले तो एक बात है, जैसा मैंने बंडुल आश्रम में कुमारी मैंने देखा कि दूसरे आश्रम में देखा, मैं क्या करता हूँ। देखिए मेरे लिए कुमारी का जो आसन है वो अलग रहता है। कुमारी के लिए मैं अलग से कोई बर्तन नहीं खरीदता। जो साल पत्ता ऐसा दुकान में मिलता है वो पत्ता और वो ग्लास मेरे घर में वो रहता है, वो तो नया खरीदा हुआ है तो उसमें कोई दोष नहीं, वही मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, अभी कुमारी कब करे, देखिए बाबा विशुद्धानंद जी ने ऐसा कहा है कि मेरे जो शिष्य है वो पूर्णिमा में और अमावस्या में एक एक कुमारी भोजन करवाएंगे। तो अभी कुमारी भोजन के लिए काफ़ी थोड़ा बहुत खर्चा होता है, ये हर एक परिवार के लिए वो समान नहीं जाता, तो दूसरों का मुझे उतना पता नहीं। मैं खुद हर महीने एक बार मैं कुमारी अपने घर में करता हूँ। हालांकि इस अप्रैल महीने में मेरे 3 कुमारी हो गए, तो ज़्यादा कुमारी होने से हमको कोई मतलब नहीं। जितना कुमारी हो इतना उतना ही अच्छा, जितना कुमारी मिले उतना ही अच्छा। तो ज़्यादा से तो हमको कोई समस्या नहीं है, फिर भी मोटा मोटा मैं महीने में एक बार कुमारी मैं करवाता हूँ। वो कैसा करता हूँ, देखिए कभी हुआ कि इस महीने में मेरे फैमिली मेम्बर का किसी का बर्थडे है, ऐसा नहीं कभी पूर्णिमा में करवाओ अमावस्या में कराओ, वो फिक्स नहीं रहता है हर महीने। अगर किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है, कि नया साल गिरा है, या कुछ इवेंट है, या अक्षय तृतीया है, कोई विशेष महीने में कोई विशेष दिन है, नहीं तो दुर्गा पूजा चल रहा है, तो तब दुर्गाष्टमी के दौरान ऐसा ऐसा करके मेरा कुमारी का जो डेट है महीने में वो घूमता फिरता रहता है। और उसको छोड़ के अगर कुछ महीने में अगर कुछ भी नहीं होता तब मैं मोटा मोटा अमावस्या के दौरान या मंगलवार या शनिवार देख के मैं कुमारी करवाता हूँ मेरे घर में। तो ये तो डेट निर्वाचन का बात हो गया। अभी कुमारी के लिए जो बर्तन बर्तन आसन वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी कुमारी के लिए मैं क्या लेता हूँ, देखिए कुमारी के लिए मैं लेता हूँ कचौरी लेता हूँ, और कचौरी के साथ जो तरकारी होता है वो मिल जाता है, और मैं 2 मिठाई देता हूँ, क्योंकि अभी जो बच्चा लोग हैं वो ज़्यादा मिठाई नहीं खाते, पता नहीं हर कोई काफ़ी वो कॉन्शियस हो गए हेल्थ को लेकर, इतना मैं देता हूँ। और बाकी जो फल वगैरह होता है तो फल वगैरह मैं काट के नहीं देता, क्योंकि काटने वाला कोई मेरे घर में अभी वो हर वक्त वो अवेलेबल नहीं होता, तो मैं एकदम गोटा गोटा फल मैं दे देता हूँ। कैसा कैसा फल देता हूँ, बहुत प्रकार का फल देता हूँ, 5 6 7 रकम का फल देता हूँ। कभी एप्पल देता हूँ, कभी मौसम्बी देता हूँ, कभी शाकालू देता हूँ, कभी शौसा देता हूँ, कभी प्यारा देता हूँ, कभी ऑरेंज देता हूँ, काजू देता हूँ, किशमिश देता हूँ, आलमंड देता हूँ, फिर एक हमारे बंगाल में मिलता है आम सत्तू वो देता हूँ, अच्छा खजूर देता हूँ। तो वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स मैं देता हूँ, और वो काट के छिल के ऐसा नहीं, गोटा गोटा मैं खरीद के लाता हूँ, और वो पैकेट में भोजन के आखिर में वो पैकेट में कुमारी का हाथ में दे देता हूँ। वो स्थूल भिक्षा ग्रहण करके अपने घर को लेके जाते हैं। जब उसको अपने टाइम के वक़्त से उसको खाना है वो अपने हिसाब से वो खा लेगा। मैं क्योंकि उतना फल वगैरह उनके लिए खाना भी संभव नहीं है, काटने के लिए भी फल काटने के लिए भी समस्या है, उनको दे दो भिक्षा, स्थूल भिक्षा दे दो, बाकी सब ठीक है। और मैं क्या लेता हूँ, और मैं चिप्स लेता हूँ, कुरकुरे लेता हूँ, लेज रहता हूँ, बच्चे लोग ये सब काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। मैं कैडबरी डेयरी मिल्क लेता हूँ,
कभी 20 रुपए का, कभी 40 रुपए का, छोटा छोटा करके लेता हूँ। पान मैं जरूर लेता हूँ और भोजन दक्षिणा मैं जरूर देता हूँ। अभी 15 रुपए मैं देता हूँ, ठीक है। ऐसा करके मैं कुमारी को मैं करता हूँ। कुमारी का मेरे मेरे कुमारी के लिए मैं कभी कोई शर्त नहीं देता, ठीक है। कुमारी नहा के आए, नहीं नहा के आए, कुमारी सज के आए, नहीं सज के आए, कुमारी जीन्स पहन के आए, कुमारी फ्रॉक पहन के आए, कुमारी कुछ भी पहन के आए, कुमारी नहाए हुआ अच्छा कपड़ा पहन के आए कि बिस्तर से सो के कोई कपड़ा पहन के आए, कुमारी के लिए मेरे नज़रिए से मैं कुमारी के ऊपर कोई शर्त बिल्कुल नहीं चाहता। कुमारी हमेशा प्योर है, ऐसा करके मैं कुमारी को मैं आह्वान करता हूँ। मैं कुमारी को कभी जज नहीं करता। मेरे ऊपर कुमारी के लिए कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि कोई बच्ची सुबह सुबह उसको नहला के फिर आओ तो उसके कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं कुमारी के लिए पर्सनली कोई रूल्स कभी भी नहीं रखता, ऐसे मैं कुमारी करता हूँ। दूसरा, सत्यानंद ब्रह्मचारी जी का आश्रम में क्या होता है, कुमारी को वो आलता पहनाते हैं, फिर माला पहनता है। तो मेरे पास कोई कुमारी आया तो उनको मैं फूल का माला मैंने उसके गले पे दिया, तो थोड़ी देर बाद उसको गले में क्या है वो उसका वजन लगता है, तो वो बच्ची क्या किया, वो माला खोल के पास में रख दिया। तो मैं देखा माला में तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तब से मैं माला लेना बंद कर दिया। कुमारी को सत्यानंद ब्रह्मचारी का आश्रम में क्या होता है, वो अगरबत्ती दिखाता है, वो आरती करता है, वो ढाक ढोल पीटता है। तो मुझे लगता है वो बच्ची, अगर कोई कुमारी बच्ची है तो ये सब देख के वो बेचारी डर ही जाएगा, घबरा जाएगा। अभी बाकी उन लोगों का सेटअप कैसा है मुझे पता नहीं। तो मैं कुमारी पूजा उतना तो नहीं करता हूँ, बस एक अगरबत्ती दे देता हूँ और 3 बार शंख ध्वनि में दे देता हूँ। उसके बाद जो अगरबत्ती का धुआं वो बच्ची को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि किसी को होता है अगरबत्ती के धुआं से उसको खांसी होता है, गला चोक हो जाता है। तो थोड़ा सा अगरबत्ती दिखा के मैं वो अगरबत्ती भी हटा देता हूँ। मेरे यहाँ जब कुमारी होता है मैं हमेशा यही प्रायोरिटी में देता हूँ। कुमारी का कोई दोस्त नहीं, कुमारी किसी भी अवस्था में कुमारी मेरे पास आता है और जब वो जाए वो खुश होके जाए। कुमारी अपने शर्त पे आए और खुश होके जाए, ना कि मैं अपना कोई रूल्स ऐसा कोई सिस्टम उसके ऊपर डाल दूं कि वो बच्चा घबरा जाए और ऐसे ही कुछ कंफ्यूज होके मेरे घर से जाए। तो इस हिसाब से मैं कुमारी करता हूँ। मेरे घर पे जब भी कोई इवेंट होता है, कुछ भी होता है, मेरे ये कुमारी होता है। मेरे यहाँ कुमारी फर्स्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जैसा गुरु परंपरा में चलता है, आश्रम में होता है, मैं भी ऐसा करता हूँ। अभी समस्या क्या है, कुमारी अभी उतना नहीं मिलता है, क्योंकि किसी का फादर साइड का ब्राह्मण, किसी का मदर साइड का नॉन ब्राह्मण, ऐसे करके कुछ मिक्सचर होता है। तो अभी कुमारी उतना तो नहीं मिलता है, ये एक समस्या होता है। और दूसरा, कुछ व्यक्ति लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने बच्ची को कुमारी के लिए लेके जा रहे हैं, तंत्र मंत्र क्या कर रहा है भाई। तो वो भी थोड़ा सा हम लोगों को वो कुमारी मिलने के लिए अभी कुछ समस्या होता है। फिर भी उस सभी को डील करके हम लोग कुमारी करते हैं। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि महीने में एक बार अगर संभव होता है तो आप कुमारी जरूर करवाएं। बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में उन लोगों को कहिए। अगर जब तक उनके जो गार्जियन है उनके मन में जब तक कोई सवाल है, कोई संकट है, आप उन लोगों को जवाब दीजिए और फिर उनको बच्ची को फिर अपने घर पे आके उनको पूजा कीजिए। उसमें बच्ची का भी अच्छा है, बच्ची को भी लगेगा कि नहीं वो भी भगवान स्वरूप है, उनके अंदर भी जो मॉरल कैरेक्टर एथिक्स है वो डेवलप करेगा। और बाकी आप लोगों के लिए भी ये तो बहुत ही अच्छा है। और जो लास्ट करके मैं ख़त्म करूँगा, एक जो जैसे मैंने कहा था कि हमारे गुरु परंपरा में कुमारी को ही अग्नि माना जाता है, तो वही अग्नि में हवन होता है कुमारी खिला के। हालांकि मैं रोज़ अग्निहोत्र करता हूँ, मैं रोज़ हवन करता हूँ। क्यों करता हूँ और उसके बारे में क्या चर्चा है उसको लेके मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा, उसका प्लेलिस्ट भी अलग से बनाऊंगा। वो सारी बातें आपको आगे मिलेगा। आज का चर्चा यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।